भगवद गीता के हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय का 5वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपरेयम् इतस्त अन्याम् 7.5 अपरेयम् इतस्त अन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूत महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयम् इतस्तन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूत महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयम् इतस्तन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयम् इतस्तन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। रिपीट करेंगे। अपरेयम् इतस्तन्याम् विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। शब्दार्थ। अपरा निकृष्ट जड़, इयं यह, इतः इसके अतिरिक्त, तो लेकिन, अन्य प्रकृति को, विद्धि जानने का प्रयत्न करो, मेरी पराम उत्कृष्ट चेतन, जीवभूता जीवों वाली, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, यया जिसके द्वारा, इदम यह, धार्यते प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है, जगत संसार। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि, अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है।
अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन सोचते हैं। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 87 चैप्टर 30 श्लोक में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवास्तुनो भृतो यदि सर्वगता स्तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी च यन्वयं तद्विमुच्य नियंत्री भवे समम अनुजानताम यद्मतम मत दृष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों की आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप से ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के परम पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का श्लोक ये जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी 7वां अध्याय जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये श्री जगन्नाथ बुद्धेव श्रोत्रामरानी की जय। ये भक्ति योग यहाँ से शुरुआत हो रहा है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, 6 अध्याय शुरू के जो भगवान बता रहे हैं आत्मा के बारे में, हम कौन हैं, और लास्ट में जो है तो ये उसके बाद ये जो है अभी जो बीच का जो 6 अध्याय है उसमें मूल है, वो ज्ञान दे रहे हैं। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, भक्ति के बारे में, कैसे हम भगवान को जान सकते हैं। इसके पहले 6ठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में बताया, उसमें अलग अलग प्रकार के योगियों के बारे में बताया। लेकिन अंत में जो जब भगवद गीता का 6ठा अध्याय खत्म करते हैं तो उसमें कहते हैं, बताते हैं कि हमारे मत से सबसे जो श्रेष्ठ योगी कौन है। उसमें कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम तमे युक्त समय युक्त तमो मत। कह रहे हैं कि ऐसा योगी नाम अपि सर्वेषां, योगियों में सबसे, सभी योगियों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो कौन है। करें सर्व मद्गत अंतरात्मा, जो अपने अंदर मुझे हमेशा निरंतर चिंतन करता रहता है, मेरे बारे में ही सोचता रहता है।
मेरी सेवा करता रहता है, श्रद्धावान भजते भगवान, श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक मेरे अंदर मेरी सेवा में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति करें, ऐसा योगी सबसे योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। अभी उसके पहले अलग अलग योग, जो कर्म योग के द्वारा जैसे अपने को जानने का जो मार्ग भगवान ने बताया है, भगवान तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बताया, कर्म योग है, ज्ञान योग है, उसके बाद ध्यान योग। ध्यान योग जब खत्म कर रहे हैं उसमें अब बता रहे भगवान कि सबसे जो श्रेष्ठ है, हाँ, टॉप मोस्ट योगी कौन है, तो उसमें कह रहे कि ऐसा व्यक्ति जो निरंतर, हाँ, श्रद्धापूर्वक विश्वास से अपने मन को, अपने चित्त को मुझ में लगा के रखता है। अब कह रहे कि अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को 7वां अध्याय स्टार्ट करते हैं, भगवत ज्ञान करें। अब अपने बारे में बताने जा रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है। क्या भगवत गीता में 5 विषय के बारे में चर्चा किया होगा? क्या हम कौन है, जीव कौन है, आत्मा कौन है, ये प्रकृति, ये भौतिक जगत क्या है, और भगवान कौन है, और काल क्या है, और कर्म। इसमें अब भगवान अपने बारे में बताने जा रहे हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं भगवान को इसमें मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्सुनो। कह रहे अर्जुन अब ध्यान से सुनो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। भगवान स्वयं अब अपने रहस्य को खोलने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब जो है मैया सक्त मना पार्थ, हे पार्थ अब मुझ में मन को जो है अब इधर उधर नहीं लगाओ, अभी हटा के कहाँ पर कर दो, मुझ में आसक्त कर दो, मुझ में लगाओ। अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना। जैसे कोई बोलता है, कोई इंपॉर्टेंट बात बताता है तो बोला अभी जो है बिल्कुल अब इधर उधर नहीं ध्यान करना, बिल्कुल ध्यान से सुनो इस बात को। ऐसे भगवान उसको सचेत कर रहे हैं। अर्जुन अब जो मैं बता रहा हूँ यथा ज्ञास्यसि तत्सुनो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कह रहे कि असंशयम समग्रम माम, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से, वो अब जो मैं बताऊंगा उसको जानने के बाद अब तुम्हारा कोई संशय नहीं रहेगा, इस संसार सब संशय मिट जाएगा। अब दूसरे श्लोक में करें ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। अब मैं जो ज्ञान ये बता रहा हूँ ये ऐसा ज्ञान है, कैसा, इसमें ज्ञानम तेहम विज्ञानम, विज्ञान सहित मैं ये ज्ञान देने वाला हूँ। जैसे हम लोग कुछ साइंस में पढ़ते हैं ना, तो उसका लेबोरेटरी में जाकर के हम लोग टेस्ट करते हैं और सच में वो दिखता है, हमको उसका रिजल्ट दिखता है, तो हमको लगता है कि जो हमने पढ़ा है बिल्कुल सही है। उस तरह करे भगवान अब मैं ये जो ज्ञान देने जा रहा हूँ तुमको, कैसा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, विज्ञान सहित हमका। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। ये मैं ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ यज ज्ञात्वा नेह भूयो नज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये ज्ञान जब जान लोगे, ये तुमको जब पता हो जाएगा, यज ज्ञात्वा, ये जानने के बाद नेह भूयो नज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और तुमको फिर से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। कितना सुंदर बात बता रहे हो वहाँ। इस संसार में हम लोग कितना, हर व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए, फिर भी ऐसा लगता है ना मन में कि अभी तो बहुत कुछ ऐसा चीज है मुझे पता ही नहीं है। भगवान यहाँ पे इस रहस्य को बता रहे कर कि ये 3 चीज अगर हम लोग जान ले, जो भगवान आज रहस्य को बताने जा रहे हैं, करे कि ये जानने के बाद फिर और संसार में कुछ और जानने की जरूरत नहीं। जिस जगत में हम जिस जगह पे रहते हैं वो क्या है, ये भौतिक संसार क्या है, किससे बना हुआ है, इसका स्रोत क्या है, उद्गम क्या है, कहाँ से है, हम कौन है, क्या हमारा अभिप्राय क्या है यहाँ पे जीने का, रहने का, क्या उद्देश्य है, हम क्यों आए हैं, हमारा स्रोत क्या है, हम किधर से आए हैं, हमारा उद्गम कहाँ से हुआ। ये अगर हमको किसी को पता चल जाए, ठीक पता चल जाए, तो करें फिर उसके बाद उसको कुछ जानने के लिए जरूरत ही नहीं है। फिर उसके मन के सब जिज्ञासा खत्म हो जाती है, फिर वो शांत हो जाता है। करें अब कह रहे हैं वहां कि अच्छा ये सतर्क कर रहे हैं और सतर्क कर बता रहे हैं, देखो ये इतना साधारण बात नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं। ये ज्ञान
मनुष्यानाम सहस्रेषु, करे हजारों हजारों मनुष्य ना, ऐसा मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति है वो ये ज्ञान को जानने के लिए प्रयास करता है, इस रास्ते पे चलता है। मनुष्य, हजारों मनुष्य, कितने सारे लोग हैं ना, लेकिन ये ज्ञान के लिए कोई परेशान नहीं। हाँ, कौन सा ज्ञान के लिए? ये जो इस भौतिक जगत में हमको जीने के लिए, खाने के लिए, बस वही ज्ञान के लिए वो परेशान है, उसको सीखने के लिए परेशान है। लेकिन करेगी ये जो ज्ञान जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है। करे मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, इसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति है, हाँ, वो इस रास्ते की ओर चलने का प्रयास करता है, ये ज्ञान को जानने का प्रयास करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, और ऐसे हजारों व्यक्तियों में से जो एक निकला, और फिर ऐसे हजारों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति है जो मुझे ठीक ठीक समझ पाता है, जान पाता है। अब भगवान अपनी शक्ति के बारे में बताने का प्रयास करें। चौथे श्लोक में भूमि रपो अनलो वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अब बता रहे भगवान की जो है ऐसे अनंत शक्तियां हैं, बहुत सारी उनकी शक्ति हैं, उसमें से 3 मुख्य शक्ति हैं, जिसमें से हम हैं, जीव है, और एक ये भौतिक जगत है, प्रकृति है, और एक इसके परे है भगवान का जो धाम है जहाँ पे रहते हैं, उसको वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत कहते हैं। उसको बोलते हैं क्या? वो है अंतरंगा शक्ति। और ये जो इस भौतिक जगत में हमारा जो कुछ भी संचालन होता है, कार्य होता है, वो किसके द्वारा होता है? बहिरंगा शक्ति के द्वारा। और हम जो है किसके अंतर्गत आते हैं? जीव जो है तटस्था शक्ति के अंदर आता है। तो यहाँ पे चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं अपनी ये भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं, ये बहिरंगा शक्ति है। भगवान कह रहे कि ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। भूमि अप अनलो वायु, ये धरती है, पृथ्वी है, और जल है, अनल ये वायु है, अग्नि है, और आकाश, ये जो है स्थूल है, और एक सूक्ष्म भी है प्रकृति के अंदर। क्या है? मन है, बुद्धि और अहंकार, इसको कह रहे हैं ये भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अगर हम लोग ओवरऑल मोटे में देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये पूरा भौतिक जगत ये 8 एलिमेंट से बना, 8 तत्वों से बना। ये 5 जो है ग्रास है, जो हम लोग देख पाते हैं, स्थूल है, उसको इससे हमारा पंचभूत भी कहते हैं। ये हमारा शरीर बना, इसी से शरीर भी बना। शरीर को अगर समझ लेंगे तो हम लोग पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं कैसे बना हुआ, दोनों सेम तत्व से बना हुआ है। इस भौतिक जगत में और तीसरा कोई चीज नहीं है, भगवान, जीव और ये भौतिक जगत, ये प्रकृति, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान करे ये जान लोगे, फिर तुमको जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। इस श्लोक आज का जो श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें भगवान बता रहे हैं ये कहे अपरेयम इतस्त अन्याम। अपरा मतलब अभी जो बताया भगवान ने ना, ये अपरा प्रकृति है। भगवान ने बताया ना, भूमि रपो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो बताया अभी भगवान ने एक्सप्लेन किया। अब इस श्लोक में करें अपरा यम, ये जो है क्या है? अपरा प्रकृति था जो अभी हमने तुमको बताया। अब इसके अलावा कह रहे हैं अपरेयम इतस्तो अन्यम, एक और अन्य प्रकृति भी है। वो क्या है? वो हमारे बारे में बता रहे हैं। कौन है? जीव है। अपरेयम इतस्तो अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम, वो परा प्रकृति है। जीव क्या है? परा प्रकृति। और भौतिक जगत क्या है? अपरा प्रकृति। तो कह रहे कि वो क्या है? इससे श्रेष्ठ है। अपरा प्रकृति से ये जो जीवात्मा है वो श्रेष्ठ है, वो सुपीरियर है। करें अपरेयम इतस्तो अन्याम प्रकृति बुद्धि। हे अर्जुन, उसको तुम जानो, एक और परा प्रकृति भी है। वो क्या करती है? वो कौन सी प्रकृति है उसको अब बता दें। जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। कौन है वो?
जीव है। और क्या हो, अब क्या बता रहे हैं, ये करता क्या है, ये इदम धार्यते, ये इस भौतिक जगत को धारण किया हुआ। ये अब यहां पे भगवान बता रहे हैं, अब मुख्य बात बता रहे हैं, हमको जानना है कि हम कौन है, भगवान है। भगवान की 3 शक्तियां हमने देखा, एक अंतरंगा शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति। तटस्था मतलब जो तट होता है ना, किनारा होता है ना, जैसे समुद्र का किनारा है नदी का किनारा, तो एक जो है किनारे पे एक साइड में क्या होता है, मिट्टी होता है, एक साइड में पानी होता है। तो वैसे ही बता रहे हैं जीवात्मा की स्थिति, ये तटस्था शक्ति है मेरी, इसके पास में कितनी स्वतंत्रता है, ये चाहे तो जल में जा सकता है, चाहे तो जमीन पे, जैसे होता है ना मेढक, मेढक चाहे तो जल में जा सकता है, बाहर जा सकता है। मछली के साथ में ऐसा स्टेप नहीं है, मछली को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, मर जाएगी। वैसे ही जीवात्मा के साथ में स्थिति है, कैसा, ये चाहे तो इस भौतिक जगत में रह सकता है, चाहे तो आध्यात्मिक जगत भगवत धाम जो है वैकुंठ में जा सकते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड है, भगवान बता रहे हैं स्वतंत्र है, हम जीव स्वतंत्र है। फिर कैसे बंधा हुआ है यहाँ पे, कैसे फंसा हुआ है, तो करे ये एकदम धार्यते जगत, इसको अपना मान करके यहाँ पे फंसा हुआ, इस भौतिक जगत संसार को क्या सोचता है, ये मेरा है, हाँ ये शरीर, मैं हूं शरीर, और ये जो मेरे से संबंधित है वो क्या है, मेरा है। इस तरह से फंसा है, क्यों, इसको सही में संबंध नहीं पता है। भगवान कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रकृति है ये तुम्हारा नहीं है, तुमसे संबंधित नहीं है, तुम भी प्रकृति हो। क्या कह रहे हैं, ये जीव, ये प्रकृति, ये भौतिक जगत क्या है, मेरी प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति वास्तुता, ये मेरी प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति, और तुम भी, ये जीवात्मा भी है, क्या करें, वो भी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष की बात चल रही है। पुरुष कौन है, मात्र भगवान। भोक्ता, पुरुष का मतलब इंजॉयर, भोक्ता कौन है, मात्र भगवान। और जीव क्या है, प्रकृति। अगर 2 स्त्री मिलकर के अगर ऐसा सोचे, वो प्रकृति है ना, पुरुष और प्रकृति है, बोलते हैं ना स्त्री। इस 2 स्त्री अगर सोचे कि मैं अपने से मैं भोग कर सकती हूं, तो ये संभव है क्या, ये बोले इसी वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन है इस संसार में, वो भोगने का प्रयास कर रहा है, मतलब भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। प्रकृति किसकी है, भगवान की है, और हम उसको अपना मान करके भोगने का प्रयास कर रहे हैं। इसके वजह से कर ये प्रॉब्लम है उसको इस संसार में फंसने का, इसलिए वो फंसा हुआ है। इसको समझता है जबकि मेरा है, और फिर आगे बताएंगे इसके बारे में कि कैसे है, इसको, इसका नेचर, स्वभाव क्या है इस प्रकृति का, ये क्षणिक है, टेम्पोररी है, थोड़ी समय के लिए है, और हम कैसे हैं, परमानेंट है, शाश्वत है। करें ममाई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, ये मेरे अंश हैं, शाश्वत है, हमेशा के लिए। लेकिन अभी ये जो हमारा संबंध है उसको भुला करके इस भौतिक जगत में जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कैसे जिया जाए। बहुत ही सुंदर है, हम लोगों को आगे कंटिन्यू भगवान अपने बारे में बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की।